हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? फाइनली नवरात्र पूर्ण होने को है और नवरात्र के अंतर्गत आज नवमी तिथि, नवमी दुर्गा माँ देवी सिद्धिदात्री का पूजन करने का विधान है। नवमी तिथि पर साधारणतः माता दुर्गा का पूजन अर्चन हवन आदि किए जाते हैं, लेकिन इस तिथि की अधिष्ठात्री देवी माता सिद्धिदात्री है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, सभी प्रकार की सिद्धियां और मोक्ष देने वाली मानी गई है और ऋषि मुनि, साधक, यक्ष, किन्नर, देवता, दानव और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले सभी लोग इनका पूजन करते हैं। इनकी पूजा करने से मनुष्य को यश, धन और बल की प्राप्ति होती है और मन से आराधना करने पर अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सभी सिद्धियों को देने वाली माता कृपालु, दयालु और भक्त वत्सल है और इस दिन जो भी मनुष्य विधि विधान से पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करता है उसे सभी सिद्धियां जरूर प्राप्त होती है। उसके लिए कुछ भी अगम्य नहीं रह जाता और ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसके अंदर आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व व वशित्व, ये 8 सिद्धियां सिद्धिदात्री से ही उत्पन्न है और महादेव ने भी इन्हीं से मिलकर ये सर्व सिद्धियों को प्राप्त कर अर्धनारीश्वर रूप लिया था। भगवान शिव का जब आधा शरीर पुरुष का और आधा देवी का हो गया था। यह देवी भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी के समान कमल के आसन पर भी विराजमान है और इन माता के 4 हाथ हैं, जिनमें माँ ने हाथों में कमल, शंख, गदा, सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं और सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी स्वरूप मानी जाती है और उन्हीं की तरह श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। इनका मधुर स्वर अपने भक्तों पर कृपा बनाए हुए होता है। अंतिम दुर्गा है और कहा जाता है अगर आपने 8 दुर्गा की पूजा उपासना नहीं भी की है और आज के दिन 9वें दिन आप इनकी उपासना करते हैं तो पूरे 9 दिन के व्रत का फल आपको सिर्फ आज के दिन मिल जाता है। और इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक, पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। केतु ग्रह को माँ मार्ग करती है और ऊर्ध्व दिशा की स्वामिनी मानी जाती है। इनका रूप परम ही सौम्य है, चतुर्भुजी देवी है, यानी माँ के 4 हाथ है। ऊपरी दाहिने हाथ में माँ चक्र धारण करती है और ब्रह्मांड का जीवन चक्र चलाती है। निचली दाहिनी भुजा में गदा धारण कर दुष्टों का दलन करती हैं। ऊपरी बाई भुजा में शंख धारण कर ब्रह्मांड में धर्म स्थापित करती हैं और निचली बाई भुजा में कमल धारण कर ब्रह्मांड का पालन करती हैं। स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित रक्तवर्ण वस्त्र धारणी कमल आसना देवी सिद्धिदात्री सिंह रूढ़ा है और देवी सिद्धिदात्री मनुष्य के कुंडली के द्वादश और द्वितीय भाव में अपनी सत्ता से व्यक्ति के सौभाग्य, हानि, खर्चा, व्यय, सिद्धि, धन, सुख और मोक्ष पर अपना स्वामित्व रखती हैं, सिद्धियों की प्राप्ति कराती हैं और इनकी उपासना से मनुष्य को अगर जैसे किसी को बिजनेस में हानि हो रही है, हर जगह हानि का सामना करना पड़ता है, तो आपको इनकी उपासना करनी चाहिए और इससे पारिवारिक सुख में भी वृद्धि होती है। हर मनुष्य का कर्तव्य है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, इनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। सिद्धिदात्री माँ अपने भक्त के अंदर ऐसी इच्छाएं इतने उसको सुख देती कि उसके अंदर कोई भी कामना शेष नहीं रह जाती है। उसकी सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मनुष्य मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ, उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य उसे प्राप्त हो जाता है और इसके बाद किसी चीज़ की मनुष्य को आवश्यकता नहीं रहती। इस दिन माँ के लिए नवहान का प्रसाद, नवरस युक्त भोजन और 9 प्रकार के फूल माँ को अर्पित करने चाहिए। नवरात्र का समापन करना चाहिए। या तो आप अपनी जो स्थापना आपने की हुई है, कलश स्थापना, वहीं पर आप इनकी आराधना करें, या फिर जो लोग अलग से करना चाहते हैं तो घर की उत्तर पश्चिम दिशा में यानी कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में गुलाबी रंग के कपड़े पर एक पाटिये पर माँ दुर्गा या देवी सिद्धिदात्री का चित्र स्थापित करके उनका विधिवत पूजन करना चाहिए। इस दिन आपको माँ के वाहन, माँ की योगिनियाँ, हथियार और अन्य देवी देवताओं के नाम से हवन पूजन करना उत्तम माना जाता है। इसके लिए जो हवन करेंगे तो आप चतुर्थ
अध्याय और एकादश अध्याय का पाठ के साथ आप हवन कीजिए, ये बेस्ट होता है। इससे एक तो माँ की कृपा प्राप्त होती है और भाग्य का उदय होता है। और माँ के सामने इस दिन बैंगन या जामुनी रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। इस दिन नारियल के तेल से अगर हो सके तो दीपक कीजिए, इत्र मिला करके उसमें थोड़ा इत्र डाल दीजिए दीपक में, और फिर आपको दीपक करना चाहिए। और नहीं तो नॉर्मल घी का दिया करें, धूप करें। लाल सफ़ेद 2 रंग के फूल आप चढ़ा सकते, कमल का फूल मिले तो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये माँ का ही स्वरूप है। और भभूत से माँ को तिलक किया जाता है। कुमकुम तो लगाएंगे ही साथ जो भी आपने हवन किया, अगर अष्टमी आदि का या कोई भी भभूत है आपके पास, तो उससे माँ को तिलक करना चाहिए। और अपने भी फॉरहेड पर भभूत से तिलक करना चाहिए। माँ को लाल कलावर चढ़ाएं, इतना चढ़ाएं कि कहीं बांध सके या किसी के हाथों में बांध सकें। और एक काले धागे का बंडल पूरे परिवार के निमित्त रखिए, जो कि बाद में इसके उपाय मैं आपको बताऊंगी। जितने मेंबर हैं उनके लिए आप उपाय कर सकते हैं। हर मेंबर के लिए आप धागे की साइज़ कटिंग करके आपको एक बार मंत्र बोलना है और फिर एक गांठ मारना है। मंत्र मैं आगे बताऊंगी। इस तरह से 11 गांठ मारने चाहिए। कुछ लोगों को अगर गांठ की नहीं पहननी है तो कोई बात नहीं, धागे को हाथ में लेकर के 11 बार मंत्र बोल करके आपको माँ को अर्पित कर देना चाहिए। इससे सभी प्रकार के जीवन में दोष समाप्त होते हैं। और प्रार्थना करें माँ से कि आपके सभी कष्टों को दूर करें। आपके पास जो भी लक्ष्मी कारक चीज़ें हैं माता रानी के सामने आपने सिद्ध करके अगर रखा हुआ है घर पे, चाहे वो हत्ता जोड़ी हो, चाहे सियार सिंगी हो, चाहे लक्ष्मी कौड़ियाँ हो, चाहे गोमती चक्र हो, कुछ भी जो सिद्ध किया हुआ है, सियार सिंगी हो, कस्तूरी हो, श्री यंत्र हो, कोई भी यंत्र हो, व्यापार वृद्धि यंत्र आदि हो, तो इसको आपको माँ के सामने आज जरूर स्थापित करना चाहिए। और फिर उस पर आपको 2 कपूर की टिक्की, थोड़े से सिंदूर, और सिंदूर आपको ऑरेंज वाला चढ़ाना है, जो हनुमान जी वाला होता है वही सिंदूर चढ़ाना है। और या फिर जो औरतें मांग में लगाती है कई एक स्टेट्स में, बिहार यूपी साइड में, वो सिंदूर आप अर्पित कर सकते हैं। और 2 टिक्की आपको कपूर की और 2 लौंग आपको इस पे अर्पित करना चाहिए। और वापस पूजन करने के बाद उसी तिजोरी में उसी प्रकार से या देवी देवता के सामने आपने जहाँ भी स्थापित कर रखा है आपको करना चाहिए। अब आपको लेना है काले रंग का धागा, पे आपको बैठ करके सिंदूर से थोड़ा तिलक कर दीजिए और घी के 9 दिए आप सामने में जला लीजिए। अब आपको माता रानी के सामने थोड़े भोग आदि रख दीजिए, जो भी आपने हलवा पूड़ी सब्जी खीर काले चने फल नारियल जो भी केला आदि जो आपकी इच्छा हो आप भोग रखिए। जो आप सामर्थ्यवान हैं, जितने सामर्थ्य शक्ति है आपकी उस हिसाब से भोग रखिए। और फिर आपके पास जो भी माला है, रुद्राक्ष की माला है, स्फटिक की माला या लाल चंदन की माला, आपको उससे माँ के मंत्रों का जप करना चाहिए। 108 मंत्र का जप करना है माँ की एक माला का जप, यानी ओम सिद्धिदायिनी देव्यै नमः, स्त्रीम सिद्धिदा कमल प्रियाय नमः। कोई भी मंत्र बोले आप, ओम सिद्धिदायिनी देव्यै नमः, श्रीम सिद्धिदा कमल प्रियाय नमः, और या फिर ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से कोई भी मंत्र आप ले लीजिए और उससे आपको हवन करना चाहिए माँ का। और माँ का ऐसे प्रार्थना करना चाहिए, हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। माँ मुझे आप अपनी कृपा का पात्र बनाओ। इसके बाद आपको क्षमा प्रार्थना करके श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। कर्पूर और चंदन से आप माँ की आरती करें और हवन आदि करना चाहते हैं तो हवन करें। घी तिल भोजपत्र ये होम के द्रव्य हैं। अगर आपके पास है ये चीज़ें तो इससे हवन कीजिए, और नहीं तो सिर्फ आप घी और जो भी होम सामग्री हो उससे आप हवन कर सकते हैं। कमलगट्टे के बीज से हवन कर सकते हैं तो 108 कमलगट्टे की बीज से हवन कीजिए। ये भी आपको पूजा शॉप में मिल जाता है कहीं भी। जो लोग भी माँ से चाहते हैं कि आपको बंगले गाड़ी ये चीज़ का सुख मिले, हालांकि देखिए माँ के पास जाने के बाद इच्छा बचती नहीं है इंसान की कि मुझे ये सब प्राप्त हो, फिर भी सांसारिक जीवन में मनुष्य की बहुत इच्छा होती है, तकलीफ़ें होती है घर मकान को लेकर के। ऐसे में भूमि मकान आदि की इच्छा रखते हो तो आपको एक छोटा सा मंत्र बताती हूँ, उससे आपको 108 बार माँ का हवन करना चाहिए। गृही तोग्र महाचक्रे दृष्टो दधृत वसुंदरे वराह रूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार से बोलते हुए आपको हवन करना चाहिए। 108 मंत्रों से हवन कीजिए। इसके बाद कुमारी पूजन अर्चन भोजन ब्राह्मण भोजन जो आपकी इच्छा हो वो कराइए। कन्याओं को थोड़ा उपहार ज़रूर दें, जो आपकी श्रद्धा शक्ति हो, भोग और उपहार पेन कॉपी पेंसिल आदि दे सकते हैं। इससे भी घर में सुख संपत्ति का निवास होता है, धन धान्य में वृद्धि होती है। और पूजा के बाद जो लाल धागा है या काले धागे का उपाय है वो आप कर सकते हैं।
लाल कलावा जो आपने चढ़ाया है वो सभी के हाथों में बांधना ज़रूर चाहिए। पुरुष के दाहिने हाथ में, स्त्रियों के बाएं हाथ में बांध दे। और जो काला धागा है उससे भी आपको उपाय करना चाहिए। अक्सर एक ज़माने में छोटे बच्चों के हाथों में, पैरों में काला धागा बांधा जाता था ताकि नज़र से बचे रहे, और बहुत पुरानी परंपरा है। लेकिन आपको आज मैं बता दूं कि सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बड़े और बूढ़ों को भी बांधना चाहिए काला धागा, और समय समय पर इसको चेंज करना चाहिए। इससे आपके वातावरण में जो भी व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा होती है उसको नष्ट करने की शक्ति मिलती है, और इसलिए काले धागे को नज़र बट्टू के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन काला धागा शरीर में ज़रूर धारण करना चाहिए चढ़ा के। कोशिश करें कि ये धागा शरीर के दाहिने हाथ या दाहिने पैर में बांधे। बेस्ट होता है कि पैर में बांधिए, इससे किसी को दिखाई भी नहीं देता है ज़्यादा और प्रॉब्लम भी नहीं आता है। और जब भी धागे का रंग हल्का हो जाता है या लगता है कि निगेटिविटी बढ़ गई है, तो इसके बाद इस धागे को आप किसी भी शनिवार को, अमावस्या को, दिवाली आ रही है, दिवाली वाले दिन सभी लोग चेंज कर लें, और ग्रहण काल हो उस दिन आपको इसको बदलना चाहिए और नया धागा धारण कर लेना चाहिए। कुछ लोग होती हैं उनकी आंतरिक शक्तियाँ कमज़ोर होती है, चंद्रमा डाउन होता है, इस कारण उनको नज़र या लोगों की टोक जल्दी लग जाती है। ऐसे में आपको शरीर पर काला धागा ज़रूर पहनना चाहिए। आप चाहें तो ये काला धागा घर के मुख्य द्वार पर बांध सकते हैं। और जो कलावे के ऊपर जिन लोगों ने कलश स्थापना की, उन्होंने नारियल के ऊपर जो कलावा लपेटा है वो घर का जो मुख्य मेंबर है या तो उसको बांधना चाहिए, या आप अपने घर के मुख्य द्वार पर भी सुरक्षा हेतु उसको बांध सकते हैं। इससे घर की बीमारी, शत्रुता, मुसीबतें, दरिद्रता, ये सभी का नाश होता है। और मुख्य दरवाजे पर चाहे तो जो काला धागा आपने रखा है इसमें नींबू मिर्च पिरो करके भी आप टांग सकते हैं। दोस्तों, काला धागा जहाँ एक और आपको काली शक्तियों से रक्षा करता है, वहीं काला धागा बांधने से जो लोग भी शनि की 7.5 है, ढैया है, कुदृष्टि है आदि से गुजर रहे हैं, और जो लोग भी आर्थिक लाभ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, करियर में उन्नति चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, धन संपत्ति चाहते हैं, आर्थिक लाभ चाहते हैं, मनचाही नौकरी चाहते हैं, अच्छा बिजनेस चाहते हैं, बंगला गाड़ी सभी का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि नकारात्मक शक्तियाँ उनसे दूर रहे, उन सभी को ये काले धागे का उपाय ज़रूर करना चाहिए। एक तो आपको बुरी नज़र के प्रभाव से बचाता है, और काले धागे को आप पैसे रखने का स्थान पर यानी तिजोरी पर भी आप स्थापित कर सकते हैं। इससे भी आर्थिक तंगी दूर होती है और रुपये पैसों की समस्या से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, जिन लोगों ने पुराना कोई भी कलावा या काला धागा बांधा हुआ है, कई दिन पुराना हो गया, उसे प्लीज़ आज के दिन काट करके आपको हवन पात्र में ही डाल देना चाहिए या गंगा जी में विसर्जित कर दीजिए, और नया धागा ज़रूर आपको पहनना चाहिए। दोस्तों, नवमी दुर्गा की पूजा का दिन है और कहा जाता है आखिरी दिन है। आज के दिन नवरात्र की पुनराहुति भी होगी, तो सभी लोगों को आज के दिन शतावरी भी अगर मिल सके किसी आयुर्वेद के शॉप से तो उसे ज़रूर यूज़ करें। 9 रूप 9 औषधियों के रूप में भी काम करते हैं माँ के, और कहा जाता है नवम सिद्धिदात्री शतावरी दुर्गा का नवम रूप सिद्धिदात्री है, जिसे नारायणी या शतावरी भी कहते हैं। शतावरी हमारे जीवन में बल, बुद्धि, वीर्य के लिए उत्तम औषधि है, रक्त विकार और पित्त शोध नाशक है, वात पित्त शोध नाशक है, हृदय को बल देने वाली महा औषधि है। इस दिन इसका माँ को चढ़ा के सेवन ज़रूर करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा भोजन गौ माता को खिलाइए, खीर पूरी, काले कुत्ते को दूध रोटी खिला सकते हैं, बिल्ली को मीठा दूध दे सकते हैं। ऐसा करने से भी जीवों की सेवा कीजिए दोस्तों, इंसानों की, मनुष्यों की, कन्याओं की, गरीबों की, जानवरों की, सभी जीवों की आपको सेवा करनी चाहिए। सच्चा धर्म वही है और सच्चा नवरात्र वही है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, और आप सभी को नवरात्र के पुनराहुति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के जीवन में खुशियां लेकर के आई, यही मेरी सच्चे दिल से कामना है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपको बताऊंगी किस प्रकार से आपको कलश आदि हटाने हैं। अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी किस तरह से आपको कलश आदि हटाने हैं, विसर्जन आपको विधि कैसे करनी है, किस तरह से गजगज करना है। तो कनेक्टेड रहिए दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। पूरा दिन बचा हुआ है। काले धागे का उपाय रात के पहले आपको 11 बजे के पहले ज़रूर कर लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे स्वाहा। 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 स्वाहा।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा स्वाहा 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा स्वाहा। यहाँ पे एक जोर से मारो पटाख, एक ही चोट में फूट जाएगा, वहाँ पानी डाल दो उसके। हाँ यहीं पे मारो एक जोर से।